Good morning, students. We are going to study the next models. तो हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है वो है माइट यानी ये सबसे कम पॉसिबिलिटी के लिए आता है, यानी जिसको बोलते हैं हम रिमोट पॉसिबिलिटी। यानी बिल्कुल क्षीण संभावना, यानी जैसे हम इसको और जैसे देयर इज नो क्लाउड इन द sky, it might rain। यानी कहने का मतलब है आसमान में बादल नहीं है तो देयर इज नो क्लाउड इन द, यानी नो की वजह देयर इज फ्यू क्लाउड, यानी देयर इज फ्यू क्लाउड इन द स्काई, यानी आसमान में कुछ बादल हैं। इट माइट रैन, यानी कि तो जैसे सबसे रिमोट को अगर आसमान में बादल कुछ होंगे यानी थोड़े बहुत होंगे तो बरसात की जो संभावना है वो बिल्कुल कितनी हो जाएगी, ना के बराबर। तो उसके बाद दूसरा हम इसका यूज करते हैं मे के पास्ट रूप, यानी पास्ट रूप के लिए, यानी जैसे हम कैन का कुड़ के गया था ऐसे ही मे का माइट हो जाता है पास्ट के, मे के पास्ट रूप में। जैसे आई आस्क्ड हर इफ आई माइट हेल्प हर, यानी मैंने उससे पूछा था कि इफ आई माइट हेल्प हर, कि मैं उससे मदद कर सकता था, यानी उसके लिए यह मैं का पास्ट रूप है। उसके बाद है हमारा अगला मॉडल है मस्ट। ठीक है, तो मस्ट है सबसे पहले इसको, जैसे हमारा ओब्लिगेशन, यानी किसी काम के लिए करने का, जैसे बोलते हैं दृढ़ निश्चय, या फिर जिस काम को करने के लिए जरूरी हो जो। उसके बाद है कंपल्सन, यानी जरूरत के लिए, यानी कोई चीज ज्यादा जरूरी हो उसके लिए। उसके बाद है नेसेसिटी, जरूरत के लिए। तो जैसे यू मस्ट रीच होम, यू मस्ट रीच होम, यू मस्ट रीच होम एट वंस, यानी जरूरी है तुम्हें एक बार घर जाना चाहिए, यानी तुम्हें जाना जरूरी है। या फिर जैसे ओब्लिगेशन में ए सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, यानी ओब्लिगेशन में आ गया, यानी उसके ये उसकी नैतिक कर्तव्य है या फिर उसके वो एकदम उसके लिए बाध्य है। उसके बाद है नैतिक सलाह के लिए हम इसका, यानी नैतिक सलाह, यानी इसको बोलते हैं मोरल
नैतिक सलाह यानी कोई भी जैसे सलाह मशवरा या फिर मोरल जो ड्यूटी होती है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो जैसे नैतिक ड्यूटी मोरल ड्यूटी हो या फिर मोरल एडवाइस, ठीक है। तो इसमें हम लेंगे जैसे यू मस्ट स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ, ठीक है। उसके बाद जैसे यू मस्ट ओबे योर एल्डर ब्रदर, यानी बोले है। और उसके बाद है ये दृढ़ निश्चय, यानी कोई आदमी, अगला टॉपिक है दृढ़ निश्चय के लिए, जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनर। डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय के लिए आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यानी डिटर्मिनेशन, तो डिटर्मिनेशन के लिए जैसे आई मस्ट विन द स्कॉलरशिप, यानी आई मस्ट विन द स्कॉलरशिप, यानी उसने दृढ़ निश्चय कर लिया मुझे स्कॉलरशिप जीतनी है। यू मस्ट रन फास्ट टू कैच द ट्रेन, यानी जरूरी है यू मस्ट रन फास्ट टू कैच द ट्रेन, यानी हो गया हमारी दृढ़ निश्चय के लिए। उसके बाद इसको हम पॉसिबिलिटी में यूज कर सकते हैं, यूज होता है इसका पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे शी मस्ट हैव received the invitation, receive the invitation, possible नहीं उसे she must have received the invitation, यानी उसने उसको इन्विटेशन को स्वीकार करना होगा। The baby must be feeling hungry, ठीक है। उसके बाद है हमारा ought to, OUGHT, ought to, यानी जहां भी हमारा जैसे इसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे, अगर ब्लैंक के बाद टू आता है तो उससे पहले हम ought का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको, ये सबसे ज्यादा यूज होता है मॉरल ड्यूटी के लिए, ठीक है। जैसे शुड है या फिर ought to है, तो अगर दोनों में है तो अगर मॉरल ड्यूटी का उसमें सेंटेंस आ जाता है तो हम उसमें ought to ही डालेंगे, यानी ये शुड से ज्यादा यानी उसको महत्व रखता है, यानी उसमें ज्यादा।
तो यू ought to respect your elders. You ought to respect your elders. तुम्हें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए. You ought to obey your parents. You ought to obey your parents. ये हो गया हमारा ought to का. उसके बाद है used to. used to यानी used to में हम यूज करते हैं ज़्यादातर हमारी हैबिट्स होती हैं या फिर हम जिस काम को करने के लिए ज़्यादा यूज करते हैं, यानी कोई भी चीज़ के लिए ज़रूरत के लिए हिसाब से हम इसको यूज करते हैं. जैसे किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत है उसके लिए, तो नीड का जो अर्थ होता है, नीड का अर्थ होता है ज़रूरत में होना, यानी ज़रूरत के किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होना. तो नीड, तो सबसे पहले जैसे शी नीड्स मनी, उसे पैसे की ज़रूरत है. शी नीड्स यानी ही नीड्स टू गो देयर. और हम इसको ज़्यादातर जब भी हम इसको यूज़ करेंगे तो एज ए वर्ब का, यानी वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे इसको, यानी जो हमारी प्रिंसिपल वर्ब के रूप में करते हैं. ठीक है. उसके बाद है हमारा शुड. उसके बाद है शुड, यानी इसका जो अर्थ होता है वो ज़्यादातर चाहिए के लिए होता है. चाहिए के लिए यानी कोई चीज़ ज़रूरी है. तो जैसे मॉरल ड्यूटी में हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे यू शुड ओबे योर पेरेंट्स. यू शुड ओबे योर पेरेंट्स. और या फिर जैसे सलाह के लिए, एडवाइस के लिए, जैसे हम एडवाइस के लिए लिख सकते हैं, एडवाइस के लिए जैसे यू आर इल. यू शुड advise the doctor. You should advise the doctor. उसके बाद है सलाह के लिए, जो हो गया हमारा. उसके बाद है आश्चर्य के लिए, यानी इसको एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेशन बोलते हैं, यानी एक्सक्लेमेशन आश्चर्य जिसको बोलते हैं, आश्चर्य के लिए. ठीक है. वैसे शुड का जो यूज होता है वो सिर्फ ज्यादातर चाहिए के लिए और मोरल ड्यूटी या फिर एडवाइस के लिए सबसे ज्यादा होता है. तो आश्चर्य के लिए कहते हैं हाउ शुड आई नो, हाउ should
आई नो, यानी मुझे क्या चाहिए, यानी मुझे कैसे चाहिए। हाउ शुड आई नो, यानी मुझे जानना चाहिए, मैंने किस तरह से जानना चाहिए, यानी कोई आश्चर्य प्रकट करता है। उसके बाद है हमारा डियर, यानी डियर कहते हैं हिम्मत करना, डियर, और इसको हम यूज यानी हिम्मत होना, ठीक है। तो इसको भी प्रिंसिपल वर्ब में ही यूज करते हैं, ठीक है। जैसे और डियर का जैसे हिम्मत होना, मैंने अभी बताया, ऊपर लिखा है यूज करते हैं। तो सबसे पहले शी डियर टू गो इनटू द डार्क, शी डियर टू गो इनटू द डार्क, यानी उसमें इतनी हिम्मत है कि वो जा सकती है अंधेरे तक। नहीं, शी डियर टू इनटू द डार्क, जैसे आई डियर से दैट यू आर ए लायर, जैसे आई डियर टू से, आई डियर से दैट you are a liar, you are a liar, यानी हिम्मत का होना। जैसे कई बार आप जैसे फिल्म देखते हो, उसमें एक सेंटेंस आता है हाउ डियर यू टू टच मी, हाउ डियर यू टू टच मी, तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की। यानी ये है हमारी मॉडल्स हैं, और इसमें हम सब यानी जो जितनी भी हमारी मॉडल्स हैं वो ज़्यादातर मैंने इसमें बता दी हैं, और इनको आपको रीड करना है और इनको प्रैक्टिस में करना है। उसके बाद ये इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, इनको इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थैंक यू।